एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। सो आज हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज फॉर फ्रेशर्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस वैकेंसी के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सैलरी 63,000 समथिंग है, ग्रॉस सैलरी है ये। और सारे पर्क्स वगैरह इंक्लूड करके है। सो कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, विच मीन्स अगर आपने लॉ में ग्रेजुएशन नहीं भी की है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी का अमाउंट भी बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और ये पर मंथ सैलरी है। तो बिफोर गोइंग टू द एडवर्टाइजमेंट विल डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिफोर रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट आई हैव मेंशन देम कि एक तो सैलरी इतनी अच्छी है, ऊपर से 210 वैकेंसीज हैं, जिसका फॉर्म खुल चुका है 18 जून 2022 को ही सुबह 10 बजे। और इसकी लास्ट डेट है फिल करने की 10 जुलाई 2022 तक, रात में 12 बजे तक। और जो भी कैंडिडेट्स 18 से नीचे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। 18 ईयर्स ऑफ एज से कम है जिनकी भी, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और 30 के अबाव भी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड। तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपके पास लैकिंग है, जैसे कि ये एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया और मिनिमम स्पीड, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये एक तो आपको एज क्राइटेरिया फुलफिल करना है और आपको कोई भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते इसको, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स नहीं कर सकते अप्लाई। सो आई एम वेरी क्लियरली मेंशनिंग कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब लेट्स टॉक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपको मेंशन कर दिया है मैंने स्क्रीन पर। स्क्रीन पे है इसका एडवर्टाइजमेंट। और जैसा कि मैंने सैलरी और उसके बारे में, वैकेंसीज के बारे में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, बैचलर्स डिग्री और कंप्यूटर का ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ रिजर्वेशन के बारे में मेंशन है। अब सबसे पहले तो एग्ज़ाम स्कीम की बात कर लेते हैं कि इसमें 4 तरह की चीज़ें हैं आपको जो नोटिस करनी है। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और 2 घंटे का होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 25 जनरल नॉलेज के होंगे। फिर एक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट भी होगा, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल। तो टाइपिंग में आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको 35 वर्ड्स पर मिनट एटलीस्ट होने चाहिए, वो 10 मिनट का टेस्ट होगा। फिर 2 आवर्स का एक और टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आपसे ऐसे वगैरह की तरह कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये पेपर आपका होगा 2 घंटे का, विच मीन्स आपको एक तो इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप पैसेजेस कॉम्प्रिहेंड करके उनके बारे में आप आंसर सही सही दे पाएंगे, तभी आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और प्रिसाइज राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं तो। ऑब्वियसली इसमें लॉ स्पेसिफिक कोई वो नहीं है, आप कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ रही कि इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, टेस्ट फीस, वो 500 रुपीज़ है जनरल ओबीसी दोनों कैंडिडेट्स के लिए। और एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ है आपकी एप्लीकेशन टेस्ट फीस। अब इसकी क्लोजिंग डेट जैसे कि मैंने पहले ही बता दी कि 10 जुलाई 2022 तक है। अब इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कैंडिडेट्स के लिए बताए गए हैं कि कितने जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपने फ़ोटो वगैरह स्टिक करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जिन लोगों को भी डाउट आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, उन लोगों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इस पीडीएफ में अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट में। अब सबसे पहली चीज़ कि लोगों को पता नहीं चलता कि एडवर्टाइजमेंट है कहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट की होम पेज पर अगर आप जाएंगे तो 2 तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, रिक्रूटमेंट वाली जो एक लाइन जा रही होती है, आप इसमें जनरली क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे, जहाँ से आप अपना लॉगिन साइन इन करके, सबसे पहले तो आपको अगर साइन इन करना है, अगर आपने ऑलरेडी साइन इन नहीं किया है तो यहाँ से आप साइन इन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है पूरा अच्छे से और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना है, तो आप वही होम पेज पर वापस जाएंगे
इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करने की बजाय आप नीचे आएंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले ये दो ऊपर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में मेंशन है, तो अगर आप फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक खुल जाएगी जहाँ पर आपको साइन इन करके फॉर्म फिल करना है। बट सिंस अभी हमें एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो हम सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करेंगे और ये एडवर्टाइजमेंट आपको पूरा मिल जाएगा जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये किसी लॉ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि सिर्फ जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है। तो कंप्यूटर इंग्लिश तो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। और दो तरीके के टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप और रिटन टाइप टेस्ट। ये दोनों को क्लियर करने के बाद अगर आपका मार्क्स उतने अच्छे हैं तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे। और इंटरव्यू राउंड के मार्क्स मिलाने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में अपीयर होते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय गाइस।